हेलो दोस्तों, फिनटेक्मो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली की बर्बादी, जनसंख्या, प्रदूषण, झुग्गियां, कूड़ा, जलभराव, बेरोजगारी, लापरवाह सरकार, जर्जर हालत। जनसंख्या वृद्धि दिल्ली की सबसे बड़ी चुनौती। जनसंख्या 2023 में दिल्ली की जनसंख्या लगभग 2.1 करोड़ है, जो लगातार बढ़ रही है। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 11,320 व्यक्ति, जो दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले शहरों में शामिल करता है। माइग्रेशन, हर साल लगभग 5 से 7 लाख लोग दिल्ली में आकर बसते हैं, जिससे जनसंख्या वृद्धि और अधिक हो रही है। अनाधिकृत कॉलोनियाँ दिल्ली में 1,700 से अधिक अनाधिकृत कॉलोनियाँ हैं, जहां बुनियादी सुविधाओं की कमी है और अवैध निर्माण आम है। स्लम्स और झुग्गी बस्तियाँ। स्लम्स लगभग 49% लोग झुग्गियों में रहते हैं, जिसमें अधिकांश अत्यंत खराब हालत में है। सुविधाओं की कमी, बिजली, पानी और स्वास्थ्य की गंभीर कमी से ये बस्तियाँ जूझ रही हैं। यहाँ की अधिकांश झुग्गियाँ गंदगी और अव्यवस्था से भरी हैं। प्रदूषण, वायु गुणवत्ता 2023 में कई बार दिल्ली का AQI 450 तक पहुँच गया, जो अत्यधिक खतरनाक श्रेणी में आता है। PM 2.5 और PM10। PM 2.5 की औसत सान्द्रता 300 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से अधिक हो जाती है, तो स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालती है। प्रदूषण के स्रोत, मुख्य स्रोत ट्रैफिक, निर्माण कार्य और पराली जलाना है। ट्रैफिक की भीड़ और निर्माण कार्यों से निकलने वाले धूल कण वायु गुणवत्ता को और बिगाड़ते हैं। कूड़ा प्रबंधन, लैंडफिल साइट्स। गाजीपुर लगभग 1.2 करोड़ टन कूड़ा जमा है। बलसावा लगभग 80 लाख टन। ओखला लगभग 70 लाख टन। कूड़ा संसाधन, कुल कूड़े का केवल 50% ही संसाधित किया जाता है। शेष लैंडफिल साइट्स पर जमा हो रहा है, जिससे मिट्टी और पानी के प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही है। जल भराव, प्रमुख प्रभावित क्षेत्र करोल बाग, कश्मीरी की धौला कुआं जैसे इलाके बारिश के दौरान जल भराव से प्रभावित होते हैं। सड़क जाम, भारी बारिश के बाद 100 से 150 मिमी तक जल भराव होने से सड़कें घंटों तक जाम रहती हैं। स्वास्थ्य समस्याएं, जल भराव के कारण मच्छर जनित बीमारियों जैसे डेंगू और मलेरिया में वृद्धि हो रही है, जो स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव डाल रही है। ई-रिक्शा वरदान या अभिशाप। पंजीकृत ई-रिक्शा लगभग 1.25 लाख, अनपंजीकृत ई-रिक्शा लगभग 1.75 लाख। समस्याएं, ट्रैफिक जाम, सड़क दुर्घटनाएं और सुरक्षा खतरे। अनपंजीकृत ई-रिक्शा की बढ़ती संख्या सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन के लिए एक चुनौती बन रही है। बेरोजगारी दर, दिल्ली में बेरोजगारी दर लगभग 8% है। प्रभाव, बेरोजगारी के कारण युवा वर्ग में असंतोष बढ़ रहा है और काम की तलाश में अन्य राज्यों से आए प्रवासियों की संख्या भी बढ़ रही है, जो सामाजिक तनाव का कारण बन रहा है। अपराध की घटनाएं, अपराध दर, पिछले कुछ सालों में अपराध की घटनाओं में 15% की वृद्धि हुई है। प्रमुख अपराध झपटमारी, चोरी और हिंसा जैसे अपराध दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे हैं, जो सुरक्षा के मुद्दों को और भी गंभीर बनाते हैं। सरकारी नीतियां और प्रबंधन। ई-रिक्शा नियम 2023 में नई नीतियां प्रस्तावित की गई, लेकिन अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई हैं। राजनीतिक आरोप, केंद्र और राज्य सरकार एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर समस्याओं का समाधान करने में असफल रही है, जिससे सरकारी कार्रवाई की प्रभावशीलता पर सवाल उठते हैं। विकास और बजट आवंटन। दिल्ली सरकार ने विकास परियोजनाओं के लिए 21,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया था। विकास की कमी, पिछले 8 से 10 वर्षों में कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास नहीं हुआ है, जिससे शहर की समस्याएं और जटिल हो गई हैं। जलवायु परिवर्तन,
प्रभाव दिल्ली में गर्मी की लहरों की तीव्रता और अवधि में वृद्धि हो रही है। 2023 में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ी और गर्मी से राहत देने वाली सुविधाओं की कमी महसूस हो रही है।